मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरपीएस पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर में हम आपके लिए पोस्ट मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक चैप्टर सेलेक्ट किया है। यहाँ पर आपके सिलेबस का है एन इंटरव्यू विथ अरुण कृष्णमूर्ति। अरुण कृष्णमूर्ति एक वो शख्सियत का नाम है जो आप इनके बारे में जानेंगे तो आपके बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा कि जब बच्चों की उम्र 16-17 साल की होती है, उनकी टेंडेंसी खेलने कूदने की होती है। वो समझते हैं कि अभी हमारी कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है, चलो पढ़ाई लिखाई करेंगे। लाइबिलिटीज़ है पढ़ाई लिखाई के कंसर्निंग और कुछ भी नहीं। लेकिन इतने कम उम्र में अरुण कृष्णमूर्ति 17 ईयर्स ओल्ड ओनली, मात्र 17 साल की अवस्था में अरुण कृष्णमूर्ति एक इन्वायरमेंटलिस्ट बने। किस तरह से उनको इंस्पिरेशन मिला उसी उम्र से, जो आज के डेट में वो गूगल्स में वो जॉब करते थे और उन्होंने क्या किया, गूगल का जॉब छोड़ के वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट बन गए, यानी पर्यावरणविद। इन्वायरमेंटलिस्ट का क्या मतलब होता है? पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो भी उनसे प्रयास हुआ वो करेंगे, और उन्होंने किया। तो मात्र 17 साल की उम्र से ही उन्होंने इस तरह का काम करने की ठानी। तो आपके बुक में इंटरव्यू दिया गया है कि एक अरुण कृष्णमूर्ति से रत्न सागर पब्लिकेशन के पब्लिशर्स ने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे। उसके कुछ भाग, कुछ अंश आपसे हम लोग शेयर करेंगे, और वो भी उस इंटरव्यू के जरिए उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि कैसे उन्हें प्रेरणा मिली इस तरह का काम करने का। तो जब अरुण कृष्णमूर्ति मात्र 17 ईयर्स ओल्ड, 17 साल की उम्र के थे, उसी समय से उनको एक जुनून सवार हुआ कि किस तरह से कैसे हुआ, उसका भी उन्होंने इंटरव्यू में बताया। जब इंटरव्यू उनसे लिया गया तो पूछा गया कि आपको पहली बार कैसे आपको इस तरह का आपको ये काम करने के लिए, यानी पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए प्रेरणा मिली। तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि मेरे मकान के जस्ट पास में एक लेक है यानी झील है, और वहाँ पर उस तरफ में जो तालाब बने हुए थे वहाँ पर बहुत सारे चिड़ियों का, बहुत सारे बर्ड्स, स्नेक्स और जितने भी जो नेचुरल जो क्रिएचर्स हैं वो सब उसी में रह रहे थे। उसी समय वो गंदगी आ गई उसमें, उसके अंदर में बहुत सारे लोगों ने गंदा कर दिया उसको, क्योंकि उन्होंने जितने भी वेस्ट मटेरियल्स थे लोग उसी में फेंक देते थे, जिससे गंदगी फैल गई। तो हमने ठाना कि मैंने और कुछ दोस्तों को मैंने कलेक्ट किया और मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ की सफाई की और उसको शुद्ध बनाया, उसको एक सही जगह बना दिया। तो ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी हम सबों के लिए, है भी, कि हम सभी जिस अर्थ पे, जिस धरती पर हम लोग रह रहे हैं, अगर हम सही नहीं करते हैं, उसको शुद्ध नहीं करते हैं, उसके पर्यावरण को हम नहीं बचाते हैं, तो हमारे आने वाली जो नस्लें हैं, हमारी आने वाले जो जनरेशन है, वो बहुत तरह से बुरी तरह से प्रभावित होंगी। और उसका प्रभाव अभी भी दिख ही रहा है किस तरह से वी आर गोइंग टू बी बैडली हैम्पर्ड नाउ। तो इस इंटरव्यू में कृष्णमूर्ति में का उनका जो बैकग्राउंड वो बताया गया। उन्होंने एक फाउंडेशन को तैयार किया है। उन्होंने एक एनजीओ क्या होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक स्थापित किया, फाउंड किया। किसने? कृष्णमूर्ति ने। उसका नाम था इन्वायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया। इस नाम से, EFI के नाम से एक एनजीओ को इस्टेब्लिश किया अरुण कृष्णमूर्ति ने, फाउंड किया। ठीक है। तो अरुण कृष्णमूर्ति का जो एनजीओ का नेम क्या है?
तो EFI, शॉर्ट में EFI बोलते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके उनकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत हुआ बिगिनिंग, ये फाउंडेशन शुरुआत किया किस काम से? विद द टर्टल वॉक, अ मूव टू सेव टर्टल एग्स। टर्टल हो गया कछुआ, कछुए के जो अंडे होते थे, हाँ, सेव टर्न द एग, हाँ, टर्टल एग्स एंड यंग हैचिंग इन चेन्नई। चेन्नई के बीच पर बहुत सारे कछुआ टर्टल अंडे दे देते थे, और वो जब अंडा का सुरक्षा नहीं ठीक से हो पाता था तो उसके अंडे से जो निकलते थे कछुआ का बच्चा जो बाहर आता, हैचिंग होता है। हैचिंग किसको कहते हैं? जब वो अंडा जब फूटता है उसमें से छोटा बच्चा निकलता है चूजा टाइप का, उसको हैचिंग कहते हैं, यंग हैचिंग, उसमें से निकलते थे। तो वो लोग को बचाया नहीं जा पाता था क्योंकि वो मर जाते थे, उनका कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता था। इन लोगों ने, संस्था ने शुरू किया EFI ने कि टर्टल वो जो का एग्स है उसको कैसे सेव करें, और उसमें से जो हैचिंग होता है, यानी उसमें से जो निकलते हैं कछुए के बच्चे जो निकले अंडे से, उसको हम कैसे सेव करें। क्योंकि आप जानते हैं कि टर्टल भी हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही कंट्रोल करने में मदद करता है। तो ये इनकी शुरुआत थी, इनके संस्था का। आज के डेट में उनकी जो टीम है, यानी अरुण कृष्ण मूर्ति की जो टीम है, उसमें बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, यानी लड़कों की टीम है पूरी उनके साथ में। उन्होंने क्या किया? बीच, समुद्र के किनारों को क्या किया? साफ किया। समुद्र के किनारों को, बीचेस को साफ किया, और बहुत सारे वेरियस वाटर बॉडीज और जितने भी लेक्स थे, झील थे, तालाब थे, नदियां रहीं, समुद्र के आसपास के इलाके जितने भी, सबको साफ सुथरा किया इन्होंने, ठीक है। वो बर्ड कहाँ पर किया उन्होंने? तो जगह का नाम देखिए, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, कोयम्बटूर, पौंडीचेरी, ये सब जगहों पे जितने भी किनारे थे, नदी किनारे, बीच किनारे, जितने भी गंदगियाँ थी, बहुत सारे लोग पॉलीथीन फेंक देते हैं, गंदगी फेंक देते हैं, उसको कैसे साफ उन्होंने किया। उसके लिए उन्होंने डिवाइस रखा हुआ था। उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आप इस कैसे इस उसको सफाई करते हैं, तो इंटरव्यू में उन्होंने बताया, आप बुक में देखेंगे, इंटरव्यू में बताया कि वे ग्लोव्स पहन लेते थे, मास्क लगा लेते थे, और वॉलंटियर्स की टीम निकल जाती थी साफ करने के लिए, और उस तरह से वो वहाँ सफाई करते थे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने लाइफ में की है, और इन सभी चीज़ों से हमें प्रेरणा भी लेनी चाहिए, ठीक है। अब टीम, उनकी टीम किस तरह से क्या करती थी? क्लींस करती थी लेक्स को भी, बीचेस को, जूस को भी, जूस चिड़ियाखाना सब, वहाँ भी बहुत सारे गंदगी लोग फैला देते थे, तो वहाँ के स्टाफ लोगों का काम है कि सफाई करना, लेकिन ये लोग नहीं, ये लोग टीम बना के जाते थे, और जहाँ देखते थे जूस में गंदगी को, वहाँ से वो पिक कर लेते थे और उसको सही कर देते थे, साफ सुथरा करते थे। तो ये हमारी भावना पर है, हम अपने वर्क को दूसरे पर नहीं छोड़ सकते। हमें जो चीज़ खराब लग रहा है हमको इनिशिएट करना चाहिए, हमें खुद बढ़ना चाहिए आगे, न कि हमें दूसरे को कहना है कि ज़रा उसको साफ कर, ठीक है। और जब हम अपना वर्क करते हमारा कोई देखेगा तो खुद ब खुद बहुत सारे लोग मेरे साथ में हो जाएंगे कि नहीं, हम भी इनका साथ, अच्छे कामों में साथ देंगे। तो जब भी आप किसी अच्छे कामों में आगे बढ़ेंगे, निश्चित है कि आपको चारों तरफ से साथ मिलेगा, ठीक है। अब ये सब जो काम करते थे स्ट्रीट प्लेस करके, कभी गलियों में जाकर वहाँ पर वो वर्क करके देखते थे, लोग भी देखते थे, जिससे आकर्षित होते थे, तो उनको में भी जागरूकता आती थी। क्योंकि देखिए, ठीक है, हम सफाई कर रहे हैं, हमने NGOs बैठा लिया, सारा कर लिया, लेकिन साथ साथ अगर हम लोगों को जागरूक करते हैं, हम उनको इंस्पायर करते हैं, इंस्पिरेशन मिलता है हमसे, तो वो भी उस काम में हाथ बटाएंगे। और जब 2 और 2 हाथ मिलते हैं तो 4 बनते हैं, तो हमारा जो ऑटोमेटिकली हमारा स्ट्रेंथ बढ़ता है। जस्ट वी इंक्रीज आवर स्ट्रेंथ बाय डूइंग सच ए हाई टाइप ऑफ वर्क्स दियर, तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग सो। तो ये होता था।
इसके बाद वो जो फ्रेंडली पेपर बैग्स बनाते थे। फ्रेंडली पेपर बैग्स का मतलब है जिसको डिस्पोज किया जा सके। अब जैसे पॉलीथीन बैग्स हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है पेपर नहीं होंगे। इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो हो नहीं सकते हैं वो जो पॉलीथीन बैग्स हैं, क्योंकि वो उनको डिस्पोजल नहीं किया जा सकता है। डिस्पोजल आप करेंगे जैसे आप जला देंगे, उसका इन्वायरमेंट में उसका पॉल्यूशन फैलेगा, वो कहीं न कहीं वो पॉल्यूशन उसका एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अब इन्वायरमेंट फ्रेंडली पेपर बैग्स अगर बनाते हैं तो पेपर बैग्स जो बनाते हैं ऐसे होते हैं आजकल जो बनते हैं जो उसको डिस्पोज कर सकें, यानी उसको ख़त्म हम कर सकते हैं, उससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो ये सब करने के लिए क्या हुआ, तो ये सब काम करने के लिए जो अरुण कृष्णमूर्ति टू सेव आवर इन्वायरमेंट एंड आवर प्लैनेट, उनका मोटिव क्या रहा, ये सारे वर्क को किए, उनके पीछे क्या मोटिव रहा कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे हम प्रोटेक्ट करें, और जिस प्लैनेट पर यानी अर्थ पे हम रह रहे हैं, जहाँ इन्वायरमेंट बचेगा तभी तो हमारा प्लैनेट भी बचेगा, और जब प्लैनेट रहेगा तभी तो हमारी एग्जिस्टेंस होगा। इसलिए उन्होंने ये सब प्रेरणा दी। तो हमें उनके कामों से, आप इंटरव्यू में डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए उनके कि आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर्स ने आपको कहाँ तक सहयोग दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पेरेंट्स ने भी, मैंने पेरेंट्स से कम्युनिकेट किया कि पापा मम्मी पापा से आप बात किए, मम्मी पापा मैं ऐसा करना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी बात रखी, ऐसा नहीं कि अपने बिना पेरेंट्स के कंसेंट में लिए हुए गए। उन्होंने पेरेंट्स से राय लिया, पेरेंट्स भी बोले नहीं तो बेटा तुम्हारा वर्क अच्छा है, तुम कर सकते हो। साथ साथ टीचर से भी उनको सही गाइडलाइंस मिला। तो ये सारी चीज़ें उनको इंस्पायर्ड किया। उन्होंने फ्रेंड्स की टीम बनाई और उन्होंने एक संस्था स्थापित किया जिसका नाम EFI इन्वायरमेंटलिस्ट फाउंडेशन ऑफ इंडिया उन्होंने इस्टेब्लिश किया। तो इनके इंटरव्यू से उसके जो राइटर्स हैं वो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस इंटरव्यू को छापूंगा, और जब वो छपेगा और बहुत सारे लोग पढ़ेंगे तो अरुण कृष्णमूर्ति के प्रयासों से बहुत प्रभावित होंगे, और उनके अंदर भी एक पर्यावरण के प्रति एक जागरूकता आएगी जिससे वो पर्यावरण को बचा सकें और आने वाले जो जनरेशन्स हैं उनको एक अच्छा और सुरक्षित माहौल हम दे सकें। इसी पर कुछ क्वेश्चंस आंसर दिए गए हैं आपके बुक्स में, उसको आप लोग ट्राई करेंगे और एग्जाम इसका पोस्ट मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको देख लेंगे। फिर हम अगले वीडियोस में फिर एक नए चैप्टर के साथ फिर आपके साथ हम आएंगे और फिर बातें होंगी। ओके, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।